शुरुआत। क्या आपके पास सुबह उठने की कोई वजह है? कल्पना कीजिए कि आप हर सुबह अलार्म बजने से पहले ही उत्साह के साथ उठ जाते हैं। आपको यह सोचकर खुशी होती है कि आज का दिन कुछ नया लेकर आया है। दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सुबह उठते ही थकान, तनाव और जीवन में उद्देश्य की कमी महसूस करते हैं। आखिर दोनों में अंतर क्या है? इसी सवाल का जवाब खोजती है इकिगाई। यह किताब हमें जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा लेकर जाती है, जहां दुनिया के सबसे अधिक लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोग रहते हैं। लेकिन उनकी खासियत सिर्फ लंबी उम्र नहीं है, बल्कि वे 90 और 100 साल की उम्र में भी सक्रिय, खुश और ऊर्जावान रहते हैं। इस किताब का केंद्रीय विचार है इकिगाई। जापानी भाषा में इकी का अर्थ है जीवन और गय का अर्थ है मूल्य या महत्व। सरल शब्दों में, इकिगाई वह कारण है जिसकी वजह से आप हर सुबह उठते हैं। यही आपके जीवन का उद्देश्य, जुनून और खुशी का स्रोत है। अध्याय 1। इकिगाई क्या है? आज की दुनिया में अधिकतर लोग सफलता को पैसे, पद और प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं। लेकिन किताब बताती है कि सच्ची खुशी इन चीजों से नहीं आती। इकिगाई 4 महत्वपूर्ण तत्वों का संगम है। 1। जिसे आप प्यार करते हैं, वॉट यू लव। वह काम जिसे करते समय आपको आनंद मिलता है। ऐसा काम जिसमें समय का पता ही नहीं चलता। 2। जिसमें आप अच्छे हैं, वॉट यू आर गुड एट। आपकी प्राकृतिक प्रतिभा और कौशल। 3। जिसकी दुनिया को जरूरत है, वॉट द वर्ल्ड नीड्स। आपका काम दूसरों के जीवन में क्या मूल्य जोड़ता है। 4। जिसके लिए आपको भुगतान मिल सकता है, वॉट यू कैन बी पेड फॉर। वह कौशल या सेवा जिसके बदले लोग आपको पैसे देने को तैयार हों। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं, तब व्यक्ति अपनी इकिगाई खोज लेता है। लेकिन किताब एक महत्वपूर्ण बात कहती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इकिगाई कोई बहुत बड़ी चीज होगी, जैसे करोड़पति बनना या दुनिया बदल देना। जबकि वास्तविकता यह है कि इकिगाई छोटी छोटी चीजों में भी हो सकती है। किसी के लिए बच्चों को पढ़ाना इकिगाई हो सकता है, किसी के लिए संगीत बनाना, किसी के लिए बागवानी, किसी के लिए लोगों की मदद करना। मतलब, इकिगाई कोई मंजिल नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अध्याय 2। ओकिनावा के लोगों का रहस्य। लेखक ओकिनावा में रहने वाले बुजुर्ग लोगों का अध्ययन करते हैं। उन्हें यह जानकर आश्चर्य होता है कि इन लोगों में न केवल लंबी उम्र है, बल्कि जीवन के प्रति उत्साह भी है। आखिर ऐसा क्यों? वे कभी रिटायर नहीं होते। पश्चिमी देशों में लोग रिटायरमेंट का इंतजार करते हैं, लेकिन ओकिनावा के लोग मानते हैं कि जीवन भर सक्रिय रहना चाहिए। 100 साल का व्यक्ति भी बागवानी करता है, दोस्तों से मिलता है, सामुदायिक कार्यों में भाग लेता है, नई चीजें सीखता है। उनका मानना है कि जब व्यक्ति अपना उद्देश्य खो देता है, तभी वह वास्तव में बूढ़ा होने लगता है। इसलिए पहला सबक है, जीवन में हमेशा किसी न किसी उद्देश्य के साथ सक्रिय रहें। अध्याय 3। लंबी उम्र का भोजन रहस्य। किताब में बताया गया है कि ओकिनावा के लोग हरा हाचीबू नामक सिद्धांत का पालन करते हैं। इसका अर्थ है पेट 80% भरने तक ही खाना। आज की दुनिया में लोग आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोग बढ़ रहे हैं। ओकिनावा के लोगों का भोजन मुख्य रूप से शामिल करता है सब्जियां, सोया उत्पाद, फल, समुद्री भोजन, ग्रीन टी। वे अत्यधिक चीनी और प्रोसेस्ड फूड से बचते हैं। किताब यह नहीं कहती कि आपको कठोर डाइट अपनानी चाहिए, बल्कि यह सिखाती है कि भोजन का उद्देश्य सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि शरीर को ऊर्जा और स्वास्थ्य देना भी है। अध्याय 4। मजबूत रिश्तों की शक्ति। आज तकनीक ने लोगों को डिजिटल रूप से जोड़ दिया है, लेकिन भावनात्मक रूप से दूर कर दिया है। ओकिनावा में मोई नाम की परंपरा है। मोई ऐसे मित्रों का समूह होता है जो जीवन भर एक दूसरे का साथ देते हैं। वे आर्थिक मदद करते हैं, भावनात्मक सहयोग देते हैं, कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं। किताब बताती है कि अकेलापन कई बीमारियों का कारण बन सकता है। शोध बताते हैं कि मजबूत रिश्ते तनाव कम करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाते हैं, जीवन को अधिक खुशहाल बनाते हैं। इसलिए इकिगाई केवल व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है, बल्कि लोगों से जुड़े रहने की कला भी है। अध्याय 5। फ्लो स्टेट की ताकत। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी काम में इतने डूब गए हों कि समय का पता ही न चला हो? इसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। फ्लो की स्थिति में आपका पूरा ध्यान वर्तमान कार्य पर होता है। आप विचलित नहीं होते,
आपको काम में आनंद आता है, आपकी उत्पादकता बढ़ जाती है। लेखक बताते हैं कि महान कलाकार, खिलाड़ी, लेखक और वैज्ञानिक अक्सर इसी अवस्था में काम करते हैं। फ्लो पाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य रखें। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। ध्यान भंग करने वाली चीजों को हटाएं। फोन नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और अनावश्यक व्यवधान कम करें। चुनौतीपूर्ण कार्य चुनें। काम न बहुत आसान हो और न बहुत कठिन। जब चुनौती और कौशल का संतुलन बनता है तब फ्लो पैदा होता है। अध्याय 6। वर्तमान में जीने की कला। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है कि वह वर्तमान में नहीं जीता। वह या तो अतीत की गलतियों पर पछताता है या भविष्य की चिंता करता है। इकिगाई सिखाती है कि खुशी वर्तमान क्षण में छिपी है। जब आप भोजन करते समय सिर्फ भोजन पर ध्यान देते हैं, परिवार के साथ समय बिताते समय फोन दूर रखते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं, तब आप वास्तव में जीवन को महसूस करते हैं। किताब हमें माइंडफुलनेस का अभ्यास करने की सलाह देती है। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। अध्याय 7। छोटी खुशियों का महत्व। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे तब खुश होंगे जब उन्हें प्रमोशन मिलेगा, वे अमीर बनेंगे, उनका बड़ा घर होगा। लेकिन किताब बताती है कि खुशी भविष्य में नहीं, वर्तमान में होती है। छोटी खुशियां, सुबह की ताजी हवा, परिवार के साथ हंसी, किसी मित्र का संदेश, एक कप चाय, सूर्यास्त का दृश्य, इन छोटी चीजों की सराहना करने से जीवन अधिक संतोषपूर्ण बनता है। जापानी संस्कृति में इसे जीवन की सुंदरता को महसूस करना कहा जाता है। अध्याय 8। तनाव और चिंता से निपटना। आधुनिक जीवन तनाव से भरा हुआ है। लोग नौकरी को लेकर चिंतित हैं, भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, दूसरों से तुलना कर रहे हैं। इकिगाई हमें सिखाती है कि तनाव को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। धीमा चलना सीखें। हर समय भागते रहना जरूरी नहीं है। अपने नियंत्रण वाली चीजों पर ध्यान दें। जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उसे लेकर अत्यधिक चिंता करने का कोई लाभ नहीं। नियमित दिनचर्या बनाएं। अनुशासन मानसिक शांति लाता है। अध्याय 9। एंटी फ्रेजाइल बनना। किताब में एक महत्वपूर्ण विचार है, एंटी फ्रेजिलिटी। कुछ चीजें दबाव में टूट जाती हैं, कुछ चीजें दबाव में वैसी ही रहती हैं, लेकिन कुछ चीजें दबाव से और मजबूत हो जाती हैं। मानव जीवन को तीसरी श्रेणी में होना चाहिए। मुश्किल परिस्थितियां हमें सिखाती हैं, मजबूत बनाती हैं, अनुभव देती हैं। असफलता दुश्मन नहीं है। वास्तव में असफलता सफलता की शिक्षक है। हर बड़ी सफलता के पीछे कई असफल प्रयास छिपे होते हैं। अध्याय 10। हमेशा सीखते रहना। ओकिनावा के बुजुर्गों की एक विशेषता है कि वे सीखना कभी नहीं छोड़ते। वे नई चीजों के प्रति जिज्ञासु रहते हैं। किताब कहती है कि जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं, उसी दिन आपकी वृद्धि रुक जाती है। नई भाषा सीखना, किताबें पढ़ना, नई स्किल सीखना और नए लोगों से मिलना मस्तिष्क को सक्रिय रखता है। अध्याय 11। सादगी का महत्व। आधुनिक दुनिया हमें लगातार अधिक चीजें खरीदने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन इकिगाई सादगी पर जोर देती है। सादगी का अर्थ गरीबी नहीं है। इसका अर्थ है अनावश्यक चीजों को हटाना, महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना, मानसिक शोर को कम करना। जब जीवन सरल होता है तब मन अधिक शांत होता है। अध्याय 12। उद्देश्य और काम। कई लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन किताब कहती है कि सबसे संतुष्ट लोग वे होते हैं जो अपने काम में अर्थ खोज लेते हैं। यदि आपका काम दूसरों की मदद करता है, आपकी प्रतिभा का उपयोग करता है, आपको विकास का अवसर देता है, तो वह आपकी इकिगाई का हिस्सा बन सकता है। हर किसी को नौकरी बदलने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी दृष्टिकोण बदलने से भी काम में उद्देश्य मिल सकता है। अपनी इकिगाई कैसे खोजें? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आप अपनी इकिगाई कैसे खोज सकते हैं? पहला कदम, आत्मचिंतन। खुद से पूछिए, मुझे क्या करना पसंद है? मैं किस चीज में अच्छा हूं? लोग मेरी किस बात की सराहना करते हैं? मैं किस समस्या को हल करना चाहता हूं? दूसरा कदम, प्रयोग करें। बहुत से लोग सोचते रहते हैं लेकिन कोशिश नहीं करते। नई चीजें आजमाइए, नई स्किल सीखिए, नए प्रोजेक्ट शुरू कीजिए, नए लोगों से मिलिए। अनुभव आपको आपकी इकिगाई के करीब ले जाएगा। तीसरा कदम, छोटी शुरुआत करें। बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं है। हर दिन छोटे कदम उठाइए।
1% सुधार प्रतिदिन एक वर्ष में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। चौथा कदम, धैर्य रखें। इकिगाई रातों रात नहीं मिलती। यह एक यात्रा है। समय के साथ आपका उद्देश्य स्पष्ट होता जाता है। किताब के 10 सबसे महत्वपूर्ण सबक हमेशा सक्रिय रहे। जीवन में उद्देश्य रखें। 80% पेट भरने तक ही खाएं। मजबूत रिश्ते बनाएं। नियमित व्यायाम करें। वर्तमान में जिएं। छोटी खुशियों का आनंद लें। सीखना कभी बंद न करें। असफलताओं से सीखें। अपनी इकिगाई खोजें। निष्कर्ष, इकिगाई की सबसे बड़ी सीख यह है कि खुश और लंबा जीवन किसी जादुई फॉर्मूले का परिणाम नहीं है। यह छोटी छोटी आदतों, अच्छे रिश्तों, स्वस्थ जीवन शैली और स्पष्ट उद्देश्य का परिणाम है। जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है। जीवन का उद्देश्य अर्थपूर्ण ढंग से जीना है। जब आपके पास हर सुबह उठने की एक वजह होती है, तब जीवन सिर्फ दिनों का संग्रह नहीं रह जाता, बल्कि एक खूबसूरत यात्रा बन जाता है। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, ऐसी कौन सी चीज है जिसे करने के लिए मैं बिना किसी मजबूरी के हर सुबह उत्साह से उठ सकता हूं? हो सकता है उसी सवाल के जवाब में आपकी इकिगाई छिपी हो।